सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है यूपी एटीएस को। और यूपी एटीएस के बारे में आपको एक एक चीज बताएंगे, क्योंकि यह दावा किया जाता है कि 99% लोगों को इनके बारे में नहीं जानकारी है। अयोध्या में सुरक्षा के लिहाज से जो सबसे अहम जिम्मेदारी निभाने वाले जा रहे हैं जो लोग, उनमें यूपी एटीएस सबसे अहम भूमिका निभाने वालों में से एक है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं इनके बारे में आपको कुछ जानकारियां देता हूं। ज्यादा जानकारी देना सही नहीं रहेगा, इसलिए आपको यहां पर उतनी ही जानकारी मैं दूंगा जितनी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। जैसे इनके वेपन सिस्टम को अगर आप देखें, पूरा का पूरा जो वेपन सिस्टम है बहुत एडवांस है। और आप कह सकते हैं कि दुश्मन, खास तौर पर जब ये महिंद्रा मार्क्समैन के अंदर बैठे हैं, ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज बहुत जबरदस्त है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप इनकी पूरी की पूरी वर्दी को देखें, वेल इक्विप्ड है। MP5 गन जो मशीन और एक तरीके से पिस्टल का कॉम्बिनेशन है, और एक लाइट मशीन गन से भी हल्की है। जो तस्वीर आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं, उसमें आप यही MP5 गन देख रहे हैं, जो 20 से करीबन 100 मीटर तक, 20 से 100 मीटर तक की रेंज है इसकी शूट करने की, और 1 मिनट के अंदर 600 से 800 गोलियां फायर कर सकती है, पर खच्चे उड़ा देगी दुश्मन के। दूसरी तरफ आप ये ग्लॉक 17 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल देख रहे हैं, और ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल अगेन एक एडवांस वर्जन है। हालांकि ग्लॉक पिस्टल के कई सारे वर्जन्स हैं, जनरेशंस अलग अलग हैं, लेकिन ये भी एक एडवांस वेपन सिस्टम है जिसको ये कैरी करते हैं। जो डैगर यानी जो चाकू आप इनके, खंजर एक तरीके से जो लगा हुआ देख रहे हैं इनकी बेल्ट पर, ये अपने आप में बहुत हैवी होता है और इसका एक वार दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। ये इनकी वेपन सिस्टम का हिस्सा है। जब गुत्थम गुत्था एक तरीके से हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो जाए तो आप डैगर की मदद से पूरी तरीके से अपने दुश्मन को खत्म करने का दम रखते हैं। इसके अलावा अगर आप इनके ग्लासेस देखेंगे तो ये अगेन बहुत ज्यादा एडवांस है। ये किसी भी तरह के स्मोक स्प्रे, किसी भी तरह के धुएं को इनकी आंखों में पहुंचने से रोक देते हैं, और आपका विजन कभी भी कॉम्बैट के टाइम पर ब्लर नहीं होता है, या आपकी आंखों को सामने वाला किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसके अलावा इनकी पूरी की पूरी जो ये वर्दी है, इसमें आप एक ये बुलेट प्रूफ जैकेट देख रहे हैं, और ये AK-47 तक से निकली हुई गोलियों को रोकने की क्षमता रखती है। ये इनके बैक साइड में भी है, ये इनके फ्रंट साइड में भी है, और ये इन्हें और ज्यादा वेल इक्विप्ड बनाती है। कान में एयरपीस है ताकि जो वॉकी टॉकी है उससे जो बातचीत है वो पूरी तरीके से एक हाथ उसके लिए डिस्टर्ब ना करना पड़े, और आपका पूरा का पूरा फोकस आपके दुश्मन के एक तरीके से आपके टारगेट पर है, और आपकी बातचीत जो है वो सीधे तौर पर हो रही है। तो आप इनकी पूरी की पूरी वर्दी को देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड दिखेंगे। यूपी एटीएस अलग अलग तरह की इस तरह की जिम्मेदारियों में आप इन्हें पहुंचा हुआ, इन्हें मौजूद देखेंगे पूरी तरीके से, और इनके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरह के आयोजन को, जैसे ये आयोजन है 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का, इसको पूरी तरीके से सफल किया जाए। ये जिस गाड़ी में बैठते हैं वो अगेन बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है, और उससे अंदर जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक आप इनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। उस गाड़ी की खूबियां क्या है, क्योंकि वो गाड़ी अपने आप में एक ऐसा कवच है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है, जिस पर ग्रेनेड का अटैक असर नहीं करेगा, IED का अटैक असर नहीं करेगा, गोलियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, टायर पर भी गोली मारेंगे तो 80 किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ जाएगी। क्या है ये गाड़ी? इसका नाम है महिंद्रा मार्क्समैन। आगे आप इसी के बारे में देखेंगे। NDRF इस तरह के मौके पे बाकी सब फोर्सेस से बहुत मिलजुल के काम करती है, ताकि हमारा काम उनके काम के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड रहे। हमारी काफ़ी टीमें वहाँ तैनात हैं, हमारी बेस्ट CBRN टीम्स वहाँ तैनात हैं। जो CO साहब हैं उस बटालियन के, जो वाराणसी में है, वो खुद वहाँ पे उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। जो हैजार्डस मटेरियल व्हीकल, हैजमेट व्हीकल हमने नई तैयार की थी G20 के लिए, उसको हमने वहाँ तैनात किया है। और इस 22 जनवरी के फंक्शन के बाद भी कुछ समय तक, जब तक वहाँ काफ़ी रश रहेगा, हमारी टीमें वहाँ अवेलेबल रहेंगी। तो मुझे आशा नहीं, एक पूरा विश्वास है कि ये इवेंट बहुत अच्छे से जाएगा। ये बहुत बड़ा इवेंट है, सबकी नजर पूरे वर्ल्ड की, बहुत सारे लोग आएंगे। किस तरह की और हमने बारीकियों पर ध्यान देते हुए क्या क्या हमने अपने उपकरण भेजे हुए हैं, टीम्स को किस तरह से डिप्लॉयमेंट की गई है, कहाँ कहाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाया जाए? तो इसके लिए हम मॉक एक्सरसाइज भी करते हैं बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर, फेमराइजेशन करते हैं ताकि उस एरिया का एग्जिट एंट्री पॉइंट्स कहाँ पे कितने लोग होने की संभावना है उसकी तैयारी हो। सिमुलेशन ड्रिल्स होती हैं कि अगर कोई इंसिडेंट ऐसा होता है तो हम कहाँ से प्रवेश करेंगे, कौन जाएगा, क्या लेकर जाएगा, किस संख्या में जाएगा, उसका कम्युनिकेशन क्या होगा, इतनी बारीकी से हर चीज प्लान होती है। तो हमारी पूरी तैयारी